अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ट्रेनर दोस्त। फ्रेंड्स, बेसिक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लीड वीडियो स्टूडियो के लेसन नंबर 2 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आप लीड वीडियो स्टूडियो में स्लाइड शो कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लीड वीडियो स्टूडियो को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने मूवी विज़ार्ड और इसी तरह DV2 DVD विज़ार्ड ये हमने पिछली वीडियो लेसन नंबर 1 में कवर किए थे। आज हम पढ़ेंगे वीडियो स्टूडियो एडिटर जो फुल फ्यूचर मोड है और यहाँ से इस ऑप्शन के ज़रिए आप फुल वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे कैप्चर और एडिट और इंशाल्लाह कंप्लीट लीड वीडियो स्टूडियो हम 6-7 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम कैप्चर पढ़ेंगे। कैप्चर में सबसे पहला ऑप्शन आता है कैप्चर वीडियो। यहाँ से आप वीडियो को कैप्चर कर सकते हो। तो कैप्चर वीडियो के ज़रिए आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर के साथ कोई कैमरा कनेक्ट हो या अगर आपका लैपटॉप का ख़ुद का कैमरा हो तो आप उस कैमरे के ज़रिए रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास DV क्विक स्कैन। DV क्विक स्कैन के ज़रिए भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास इंपोर्ट फ्रॉम DVD VR। अगर आपके पास DVD में वीडियो पड़े हैं, अगर आप उससे वीडियो को यहाँ लाना चाहते हो और उसमें एडिटिंग करना चाहते हो तो आपने इंपोर्ट फ्रॉम DVD VR पर क्लिक करना होगा। और इस तरह हमारे पास लास्ट ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम मोबाइल डिवाइस। अगर आपके कंप्यूटर के साथ कोई मोबाइल कनेक्ट है तो आप उस मोबाइल डिवाइस से तस्वीर या वीडियोस को एडिट कर सकते हो। तो इसी तरह आज हम पढ़ेंगे एडिट भी। तो एडिट में हम सबसे पहले पिक्चर्स को ऐड करेंगे। पिक्चर को हम 2-3 तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने यहाँ इमेज सेलेक्ट करना होगा। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपने या लोड इमेज पर क्लिक करना होगा और इस ऑप्शन के ज़रिए आप यहाँ तस्वीर को ऐड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ वीडियो को सेलेक्ट किया था तो लोड वीडियो मीन आप या फिर सिर्फ वीडियो ऐड कर सकते हो। जो भी चीज़ अगर आपने यहाँ ऑडियो को सेलेक्ट किया था तो यहाँ से आप सिर्फ ऑडियो को ऐड कर सकते हो। तो आज हम स्लाइड शो बनाएंगे मीन सिर्फ पिक्चर्स पर काम करेंगे। तो इमेज पर क्लिक करना होगा। इमेज पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ लोड इमेज पर क्लिक करना होगा। लोड इमेज पर क्लिक करने के बाद पिक्चर्स में आना होगा और यहाँ से अपने तमाम पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद तमाम तस्वीरें यहाँ आ गए हैं, लेकिन अभी ये टाइमलाइन व्यू में नहीं है। अगर आप इसको टाइमलाइन व्यू में ऐड करना चाहते हो तो आपने यहाँ इस पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट इनटू वीडियो ट्रैक ऐसे भी कर सकते हो या सिर्फ आपने इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको टाइमलाइन व्यू में ऐड कर दिया। अगर ये टाइमलाइन व्यू में आप ऐड नहीं करोगे तो इससे स्लाइड शो मतलब वीडियो नहीं बनेगा, स्लाइड शो नहीं बनेगा। आपने लाजमी इसको टाइमलाइन में ऐड करना होगा, ठीक है। तो ऐड करने के बाद सबसे पहले हम तस्वीर पर पिक्चर पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद या पिक्चर का अपना प्रॉपर्टीज़ आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यह आता है इमेज ड्यूरेशन। यहाँ से आप इमेज का ड्यूरेशन कम और ज़्यादा कर सकते हो। मीन अगर आप फ़िलहाल तो ये इसकी ड्यूरेशन 3 सेकेंड है, ठीक है। अगर आप इसका ड्यूरेशन ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। 4-5 इंटर करना होगा तो ये ख़ुद बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप इसका ड्यूरेशन कम और ज़्यादा कर सकते हो। और इसी तरह दूसरा ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो 90 डिग्री, मतलब तस्वीर को रोटेट कर सकते हो। और कलर करेक्शन में आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। मीन कोई कलर आपने ज़्यादा या कम करना था एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ब्राइटनेस में ब्राइटनेस ज़्यादा और कम कर सकते हो, कंट्रास्ट ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह गामा कलर्स ये भी आप इसमें ज़्यादा और कम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रीसैम्पलिंग ऑप्शन। पहला है कीप एस्पेक्ट रेशो। तो अभी जब हम वीडियो को प्ले करते हैं तो फिलहाल हमारे स्लाइड शो बेसिक है, मतलब इस पर कोई स्टाइल भी नहीं लगा है, ठीक है। अभी मैं इसको कोई स्टाइल मोशन देना चाहता हूँ तो आपने आना होगा पेन एंड जूम में। इस तस्वीर पर डबल क्लिक करने के बाद इमेज प्रॉपर्टीज़ में पेन एंड जूम पर क्लिक करना होगा। जब आप पेन एंड जूम पर क्लिक करोगे तो उसका अपना डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको डिज़ाइन भी दे सकते हो, मुख्तलिफ डिज़ाइन है ये वाला डिज़ाइन। तो सिर्फ आपने इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिक उस पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने सिर्फ तस्वीर को सेलेक्ट करना होगा और पेन एंड जूम में आना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा इस तरह पेन एंड जूम और यहाँ से इसको सेलेक्ट करना होगा इस तरह पेन एंड जूम और यहाँ से इसको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ इस तरह सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपने पेन एंड जूम
सिर्फ आपने तमाम तस्वीरों को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने पेन एंड जूम पर क्लिक करना होगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको और एडिट करना चाहते हो तो फिलहाल ये तस्वीर नीचे से ऊपर जा रहा है ना, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आपने आना होगा कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ में आप खुद का एडिटिंग कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से आ जाए, यहाँ ख़त्म हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ से आप प्रीव्यू में देख भी सकते हो, ख़ुद भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है ना, अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये कलर ब्लैक कर रहा है ना, बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करना होगा। बैकग्राउंड कलर अभी ब्लैक कर रहा है, मैं इसको रेड कलर देता हूँ तो ये वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में भी ये हमारे पास वीडियो फिल्टर है, ये हम वीडियो पर लगा सकते हैं, लेकिन ये हम तस्वीर पर भी लगा सकते हैं, तस्वीरों पर, पिक्चर्स पर भी लगा सकते हैं। तो आपने इसको सिर्फ क्लिक करके मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, उस तस्वीर पर छोड़ना होगा जिस पर आप ये इफेक्ट्स लगाना चाहते हो। तो अभी हमने पहले तस्वीर पर लगा दिया तो वो इफेक्ट्स यहाँ आ गए, ठीक है। इसी तरह इस इफेक्ट्स को भी हम यहाँ ऐड करेंगे, इस इफेक्ट्स को भी हम ऐड करेंगे, और इसी तरह इस इफेक्ट्स को सिर्फ आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, वो इफेक्ट्स ऑटोमेटिक उस पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। तो बाद में आता है यहाँ से आप इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। जैसे पहले पर हमने ये वाला डिज़ाइन इस्तेमाल किया था, ये वाला इफेक्ट्स इस्तेमाल किया था ना, फिल्टर इस्तेमाल किया था। अगर आप इसका इफेक्ट्स चेंज करना चाहते हो तो अभी मतलब वो चीज़ें कम है, वो इफेक्ट्स कम आ रहे हैं। अगर इसको ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ से आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। मतलब जो भी इफेक्ट्स आपने सेलेक्ट किया हो उसमें और मुख्तलिफ इफेक्ट्स आते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसी तरह इस पे अपने ये वाला लगाया है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। इस तरह मुख्तलिफ बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट्स आप इस पर लगा सकते हो। ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप ये बहुत तेज़ आ रहा है, अगर आप इसको स्लो करना चाहते हो तो यहाँ आपने इसका ड्यूरेशन बड़ा करना होगा, तो ये ख़ुद स्लो आ जाएगा। अभी थोड़ा स्लो आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कैप्चर और एडिट ऑप्शन। अगर आप यहाँ म्यूज़िक अभी ऐड करना चाहते हो तो आपने ऑडियो में आना होगा। ऑडियो में आने के बाद अगर आप ख़ुद का म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो तो आपने लोड ऑडियो पर क्लिक करना होगा, या यहाँ आप ख़ुद का म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, ठीक है। या अगर आपने वली वीडियो स्टूडियो के कुछ ऑडियो है, ये 3 ऑडियो है, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो आपने यहाँ सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से आप ऑडियो टाइमलाइन में ऑडियो में आना होगा, यहाँ छोड़ना होगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। अगर मैं या इसको प्ले कर दूँ तो म्यूज़िक भी यहाँ सेट हो गया है, ठीक है। तो अभी हमारे पास वीडियो शो नहीं हो रहा है, तो आप जब ऑडियो ऐड करोगे तो उसके बाद आपने लाजमी प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद अब हम इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ तो ये था कि हम लीड वीडियो स्टूडियो में स्लाइड शो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई मसला हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लाजमी कमेंट कीजिए, मैं आपको बहुत जल्द ही जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन नंबर 2। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इफ़ेक्ट्स और ओवरले के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।